हकीकत से किसी शख्स को इनकार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने साइंस का शोभा किया इजाद यहां, हमने साइंस का शोभा किया इजाद यहां, हमने मिसाइल और रॉकेट किए इजाद यहां, फौज को फिक्र से हमने किया आजाद यहां। अरे है कलाम ऐसा कोई ज़हने खुदा दाद यहां। अग्नि और पृथ्वी जैसा कोई शाहकार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। मैंने कहा मिस्टर अडवाणी, उन मदरसों पे पहले 1-1 किलो का ताला लगाओ जिन मदरसों में आतंकवादी और पाकिस्तान के एजेंट पनाह लेते हैं, और बताओ कितने मदरसे हैं हिंदुस्तान में, और निकाल के लाओ वहां के लोगों, और इस विजय चौक पर पार्लियामेंट के सामने उन्हें फांसी दी जाए। एज ए इंडियन मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उबैदुल्लाह आज़मी इसकी डिमांड कर रहा है आपसे। मैंने कहा अब मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं चेयर के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन से मदरसे हैं जिन मदरसों में ये पाकिस्तानी एजेंट पनाह लेते हैं और आतंकवादी घुसे हुए हैं, इसलिए कि ये प्रोपेगेंडा बहुत जोरों शोर से हो रहा। अगर वो हैं तो उन्हें निकाल के फांसी दो, और अगर मदरसों के खिलाफ ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो प्रोपेगेंडा करने वाले उन बदमाशों को फांसी दो जो मदरसों की सभ्यता को और मुसलमानों के माहौल को हिंदुस्तानियों की निगाह में नफरत से भर रहे हैं। सुनिए, मैदान में बोल रहा हूं, कान में नहीं। और मुझे पता है कि गवर्नमेंट के लोग मेरी तकरीर के मामले में कितने सेंसिटिव रहते हैं। मैं तो अजीबोगरीब आदमी हूं यार। पार्लियामेंट में नहीं था तो पुलिस पीछे पीछे, पार्लियामेंट में हूं तो पुलिस पीछे पीछे, पार्लियामेंट में नहीं था तो अनऑफिशियल शैडो थे, पार्लियामेंट में हूं तो ऑफिशियल शैडो है। मगर मैं ना ऑफिशियल शैडो जानूं ना नॉन ऑफिशियल शैडो जानूं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा रब मेरी हिफाजत के लिए काफी है। मैंने कहा मिस्टर अडवाणी, आप बताओ कितने मुसलमान हैं ऐसे। सुनो, पार्लियामेंट के सभा पटल पर मुल्क के होम मिनिस्टर का जवाब है कि अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं कि जब मैं नया नया होम मिनिस्टर बना था देश का, तो गुजरात, कश्मीर और राजस्थान का मैंने दौरा किया था। मुझे अफसरों ने बताया कि कुछ मदरसे बॉर्डरों पे खुल गए हैं। मैंने उनसे कहा कि चाहे मदरसे खुले हों, चाहे अन्य संस्थाएं खुली हों, आपका कर्तव्य ये है कि आप अच्छी तरह से चौकसी बरतिए और देश के वातावरण को सही रखिए। सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मदरसों का जिक्र आया था, अथवा किसी संदर्भ में नहीं। रह गई बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की। अगर कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसे अब्द शब्द बोलता है तो मैं और देश की सारी जनता इस बात को मानती है कि सिर्फ वो देश के मुसलमानों पर अत्याचार नहीं करता, बल्कि सारे हिंदुस्तानी जनता पर वो अत्याचार करता है। मुल्क में मुझे कहीं भी किसी मदरसे में कोई आतंकवादी, कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं मिला। जिस तरह हिंदुस्तान का मुसलमान वैसा ही वफादार है इस देश का, जिस तरह इस देश की अधिकांश जनता और हमारी हुकूमत है। ये है जवाब अडवाणी साहब का पार्लियामेंट के अंदर। अब मैं क्या कहूं? मैंने सुना था कि रावण के 10 मुंह होते हैं, इन लोगों के 10-100 मुंह हैं। जुल्म भी करें और कहें फील गुड महसूस कीजिए, अच्छा महसूस
महसूस किया? अरे भैया, फील गुड आप महसूस करो, देश आपने लूटा है, हम क्यों महसूस करें? हम तो लूटे गए। आप फील गुड महसूस करो। डिसइन्वेस्ट के नाम पर आपने देश के सारे कल कारखाने बेच दिए, पैसा तो आपकी जेब में गया। आप फील गुड महसूस करो, इसलिए कि गरीबों को सता के आपको मजा आता है। आपकी जब सरकार आई थी तो 3 रुपया 35 पैसा केरोसिन तेल मुल्क के गरीब को मिल रहा था। आज जब आप फील गुड महसूस करवा रहे हैं तो 11 रुपया 35 पैसा केरोसिन तेल हो गया। सुनते हैं कहीं मीटिंग हो रही थी और सारी पार्टी के नेता इकट्ठा थे। लाइट चली गई तो मैंने आपसे कहा ना, लाइट में फिर पहचान में नहीं आता आदमी कौन कहां। लाइट चली गई, एक लेडीज नेता भी थी, वो लगी चीखने लगी, चिल्लाने, क्या हुआ भाई? कहने मुझे कोई छेड़ रहा है अंधेरे में। अब अंधेरे में कौन जाने। जब उजाला हुआ, रोशनी आई तो लोगों ने पूछा, मैडम किसने छेड़ा आपको? और कहने बहुत अजब लोग हुआ, मैं देख रही थी अंधेरे में किसने छेड़ा। फिर कहने लगी कि मुझे लगता है कि एक खास पार्टी के नेता ने मुझे छेड़ा है। तो लोगों ने पूछा वो कैसे लगता है? कहा छेड़ने के बाद फील गुड महसूस करा। पूरे भारत को छेड़ के कहते हैं फील गुड महसूस करो। देश की संपत्ति लूट के कहते हैं फील गुड महसूस करो। जनता को गरीब बना के कहते हैं फील गुड महसूस करो। घोटाले पे घोटाला करके कहते हैं फील गुड महसूस करो। अगर इनको फेल नहीं किया तो जिंदगी भर ऐसे ही फील गुड महसूस करोगे। खैर चलो, ये सब मेरा सब्जेक्ट नहीं है। किसी सियासी मंच से बोलूंगा तो बोलूंगा, अभी तो बोलूंगा तो कहेंगे बोलता है। मैं आपसे ये कह रहा था जरा कि इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में हमेशा जिहाद हुआ है और ये जिहाद श्री राम ने किया है। श्री राम ने ये जिहाद किया है, श्री कृष्ण ने ये जिहाद किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जिहाद किया है, पैगंबर इस्लाम ने। हर जमाने में आतंकवाद के खिलाफ हर जमाने की लीडरशिप ने किया आतंकवाद के खिलाफ जिहाद। बताओ, ये रावण आतंकवादी नहीं था? सीता को उठा ले गया, आतंकवादी नहीं था ये रावण? अपहरण किया, ये रावण आतंकवादी नहीं था? तो इसके खिलाफ जिहाद किसने किया? राम ने ना, बजरंग बली ने किया ना। ये जो महाभारत हुई और इसी भारत में हुई, तो हमने महाभारत की कहानी पढ़ी है कि जितना कत्लेआम हुआ दुनिया की किसी जंग में हुआ ही नहीं। तो जितना कत्ल हुआ ये मर्डर था, ये जितनी हत्याएं हुई ये क्या था? ये क्या कृष्ण का आतंकवाद था? नहीं, ये कृष्ण का जिहाद था जो अर्जुन से उसने करवाया ताकि आतंकवादियों को मारकर हमेशा के लिए बताया जाए कि जब जब आतंकवाद फैलेगा तो मुजाहिद जिहाद की लीडरशिप करने के लिए मैदान में उतरे। मक्के में एक आतंकवादी पैदा हुआ, उसका नाम था अबू जहल। दूसरे आतंकवादी ने आतंकवाद फैलाया, अबू लहब। तीसरे आतंकवादी ने आतंकवाद फैलाया, शैबा, उतबा। इस तरह मक्के के मुशरिकीन जब आतंकवाद से भरकर आतंकवाद फैला रहे थे तो इस्लाम ने मुसलमानों को जिहाद का नारा दिया और जिहाद के औजारों हथियार से मुसल्लह किया। जुल्म मिटाओ, ये जिहाद है। बुराई मिटाओ, ये जिहाद है। अकीदे की बुराई मिटाना जिहाद है। अमल की बुराई मिटाना जिहाद है। हर तरह का अंधेरा दूर करना जिहाद है। हर तरह का उजाला पैदा करना जिहाद है। जाहिल को पढ़ाना जिहाद है। परेशान हाल की मदद करना जिहाद है। जिहाद को हवा बना दिया। अमेरिका ने अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए लफ्ज़े जिहाद की ऐसी व्याख्या की कि आज जिहाद को भी आतंकवाद कहने लगे। अगर जिहाद को आतंकवाद कहोगे तो हमारा हर स्वतंत्रता सेनानी आतंकवादी साबित होगा। एक को भी तुम स्वतंत्रता सेनानी नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया को अमन चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए।
और अमन सुकून को गारत करने वाली चीज का नाम है आतंकवाद। और अमन सुकून आतंकवादियों को खत्म करके दुनिया को देने का नाम है जिहाद। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक बच्चे को पढ़ाकर जिहाद कीजिए, एक एक आतंकवादियों के खिलाफ लड़कर जिहाद कीजिए, देश की उन्नति प्रगति के लिए जिहाद कीजिए, बदअकीदगी से समाज को बचाकर खुश अकीदगी की रोशनी फैलाकर जिहाद कीजिए, बदअमली को खत्म करके खुश अमली और सालेहियत का परचम उठाकर जिहाद कीजिए, नफरत मिटाकर मोहब्बत का पैगाम देकर जिहाद कीजिए। अब मैं समझता हूं आसानी से आपने समझ लिया होगा व्हाट इज दिस आतंकवाद और व्हाट इज दिस जिहाद। मैं आतंकवाद का खंडन करता हूं और जिहाद इस्लामी के साए में कायनात को आने की दावत देता हूं ताकि इस्लाम फॉर पीस का नारा दुनिया समझे और ये जाने कि जिहाद ही के दामन में इंसानियत की पनाह है। आतंकवाद को उखाड़ने का नाम जिहाद है। इसीलिए खुदा कहता है फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो वह जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, जिहाद करो अल्लाह की राह में ताकि तुम्हें कामयाबी मिले, ताकि तुम्हें मंजिल मिले, ताकि तुम्हें फलाह मिले। इसलिए ये तय कीजिए कि एक बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, हम जहालत के खिलाफ जिहाद करेंगे। ये तय कीजिए कि एक मुसलमान बदअकीदा नहीं रहेगा, हम बदअकीदगी के खिलाफ जिहाद करेंगे। ये तय कीजिए कि एक मुसलमान बेनमाजी नहीं रहेगा, हम बेनमाजी तौर तरीकों के खिलाफ जिहाद करेंगे। ये तय कीजिए कि एक मुसलमान नफरत का पैगाम नहीं लेगा बल्कि नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की राह पे जिहाद करेगा। इसी में देश की भलाई है, इसी में इंसानियत की भलाई है, इसी में कौम की भलाई है। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग बाग जाता हूं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम का फलसफा जिहाद पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। खुलूस मोहब्बत को निभाया है हमने और चरागे मोहब्बत जलाया है हमने। हमें क्या बनाएगा काबिल ज़माना, ज़माने को काबिल बनाया है हमने। सामने इकराम, अब इसके बाद सलातो सलाम होगा और आज का जलसा अपने इख्तिताम के मंजिल पे पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, सलातो सलाम के लिए खुलूस व अमन के साथ खड़े रहिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में गढ़े हैं, भीख की खातिर अड़े हैं, मांगने वाले खड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदा लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, ऐ काली जुल्फ वाले आका, प्यारे रसूल
दुआ के लिए हाथ उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबल सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इरहम अला हालिल जमीइल मोमिनीन अल हिंदिय्या। अल्लाहुम्मा इरहम अला हालिल जमीइल मोमिनीन अल हिंदिय्या। अल्लाहुम्मा इरहम अला हालिल जमीइल मोमिनीन अल हिंदिय्या। या अल्लाह तमाम मुसलमानान आलम बिलखुसूस मुसलमानान हिंद की इज्जत व जान व माल व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें बुराइयों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत अता फरमा। या अल्लाह हमें मज़हब इस्लाम के फ़लसफ़े जिहाद पे भरपूर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और दुनिया में हमें खुशहाली, अमन, पीस और सलामती का प्रतीक बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मतिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।